श्री राम भाई सभी को। मैं आज आप सबके साथ जो है अपना मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस का मेरा मेडिकल हुआ है, क्योंकि मेरा मेडिकल था। मेडिकल से पहले मैंने यूट्यूब पर कई वीडियो सर्च की मेडिकल के बारे में, तो मुझे जो है कोई भी क्लियर वीडियो एक्सप्लेन के साथ जो है मिली नहीं कि मेडिकल दिल्ली पुलिस का होता कैसे है। तो वही मेरा तो हो गया मेडिकल। मैं चाहता हूँ कि आगे कोई भाई है उसको कोई वीडियो सर्च करे तो थोड़ी मिल जाए, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले। तो वही मेरा दिल्ली पुलिस का मेडिकल था LNJP हॉस्पिटल में। दिल्ली पुलिस के जो मेडिकल होते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं, और 18-20 हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर सरकारी। इन सभी में दिल्ली पुलिस के मेडिकल होते हैं। तो वही मेरा मेडिकल जो है LNJP हॉस्पिटल में मिला मेरे को। LNJP हॉस्पिटल में 135 नंबर रूम है फर्स्ट फ्लोर पर। उस पर जो है मेडिकल बोर्ड बैठता है, वहाँ पर हमें जो है जाना पड़ता है। गए भाई हम मेडिकल बोर्ड में गए LNJP में। वहाँ पर जाने के बाद जो है हमें जो है 6-7 फॉर्म दिए गए फिल करने के लिए कि आप ये जो फॉर्म है ये फिल कर दीजिए, फ़ोटो लगा दीजिए। 10 पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटो चाहिए होते हैं इसमें। तो फ़ोटो भी लगा दिए, फॉर्म फिल कर दिए। उसके बाद जो है हमें ले जाया गया ब्लड टेस्ट के लिए। ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि 3 बोतल, इतनी छोटी छोटी बोतल थी, 3 बोतल उन्होंने ली, ब्लड निकाल लिया और हमें भेज दिया गया। हम 50 कैंडिडेट थे टोटल। तो ब्लड टेस्ट हो गया। उसके बाद हमें हाइट, चेस्ट, वेट करवाया गया हमारा। जो है वो तो नॉर्मल होता है, क्योंकि उसमें क्या है फिजिकल दे रखा है हर एक कैंडिडेट ने। तो हाइट और चेस्ट तो वहाँ होती है, वेट का कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं, तो वो तो ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। उसके बाद जो है BP करवाया गया हमारा, ब्लड प्रेशर चेक हुआ। ब्लड प्रेशर में क्या है कि अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है तो हाई ही लिखेंगे, लो आ रहा है तो लो लिखेंगे। उनका ये नहीं है कि अगर आपका थोड़ा बहुत हाई BP है तो थोड़ा नॉर्मल कर दे, क्योंकि ये भी होता है बहुत से डॉक्टर्स को कि भाई कैंडिडेट इतनी मेहनत करके आया है तो हम क्यों ही नहीं फेल करें। लेकिन LNJP में जो है वो है, उनका ये काम है। तो भाई BP हुआ। BP के बाद जो है पल्स रेट चेक की उन्होंने। पल्स रेट में क्या था, जैसे मैं गया तो मेरे को बोला गया कि आप जो है 25 जंप लीजिए, उसके बाद आपकी पल्स रेट चेक होगी। मैंने 25 जंप ले लिए गए। 25 जंप लिए। 25 जंप लेने के बाद मैंने बोला सर 25 जंप हो चुके हैं। तो सर और कहीं बिजी थे वो डॉक्टर, वो बोले इतनी जल्दी 25 जंप कैसे हो गए, एक काम करो 2 मिनट तक जंप लो आप। मैंने 2 मिनट तक जंप लिए। फिर मैं रुका नहीं, 2 मिनट हो गई, मैं नहीं रुका, वहाँ डॉक्टर बोलेंगे तभी रुकूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो 3 मिनट हो चुकी थी जब डॉक्टर ने ध्यान दिया कि ये अभी जंप ही ले रहा है, तो डॉक्टर बोले रुक जाओ। फिर उन्होंने पल्स चेक की, पल्स ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पल्स चेक होने के बाद जो है वे चीज़ नॉर्मल थी। अगर किसी को कुछ दिक्कत थी तो वो बता भी रहे थे कि आपका ज़्यादा हाई है या फिर पल्स में कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, हल्की फुल्की बता रहे थे वो, लेकिन ज़्यादातर सभी कैंडिडेट नॉर्मल ही थे। उसके बाद एक्सरे हुए। चेस्ट एक्सरे के लिए ले जाया गया हमें तीसरे फ्लोर पर। चेस्ट के एक्सरे हुए। चेस्ट के एक्सरे में क्या है कि अगर किसी की हड्डी में कोई फ्रैक्चर वगैरह है चेस्ट में तो ही दिक्कत है, नहीं तो हम तो सबके सब नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। भेज दिया गया हमें एक्सरे लेकर। फिर हमें बोला गया कि आप जो है कल आना, कल फिर 9 बजे आना। फिर हम अगले दिन 9 बजे गए। अगले दिन 9 बजे जाकर जो है बैठे रहे। फिर यूरिन के लिए बुलाया गया। एक बोतल दी कि आप यूरिन का सैंपल दे दीजिए। तो यूरिन टेस्ट हो गया। उसके बाद हमें ले जाया गया ECG के लिए। ECG में जो है हार्ट चेक होता है, हार्ट बीट वगैरह चेक होती है कि अटैक की कोई शिकायत तो नहीं है, बस ये नॉर्मल चीज़ होती है। ECG में वे थोड़े बटन से लगा देते हैं चेस्ट पर और क्लिप लगा देते हैं हाथ पैरों में, उससे जो है हार्ट बीट चेक हो जाती है। वो नॉर्मल है बिल्कुल। सभी कैंडिडेट जो है पास थे, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। ECG के बाद हमें ले जाया गया ऑर्थो के लिए।
ऑर्थो में हड्डी चेक होती है, जैसे नोकनी हो गई, फ्लैट फिट हो गए, और हाथ पैर की कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है, ये चेक हुआ। उन्होंने पूछ लिया कि भाई कभी आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, नॉर्मल था बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। ये चीज़ होने के बाद जो है ऑर्थो हो गया। ऑर्थो के बाद जो है हमें आई टेस्ट के लिए ले जाएगा। आई टेस्ट जो है हमारी एक हॉस्पिटल छोड़कर दूसरा हॉस्पिटल है गुरु नानक हॉस्पिटल। वो जो है दिल्ली का सबसे बड़ा आंखों का हॉस्पिटल है स्पेशल। तो शायद LNJP में आई टेस्ट की सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने हमें गुरु नानक हॉस्पिटल में भेजा। वो कम से कम 700-800 मीटर पड़ता है, 1 किलोमीटर के लगभग। तो हम पैदल गए सभी कैंडिडेट, और वहाँ पर जो है काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्होंने जो है काफ़ी इंतज़ार करवाया, और फिर हमारा आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट में जो है बिल्कुल बारीकी से जो टेस्ट होता है ना, वो है गुरु नानक में। बिल्कुल 4 तरह के वे होते हैं, वो जो बोर्ड सा रहता है, इंग्लिश में भी पढ़वाए उन्होंने, हिंदी में भी पढ़वाए, और सीधे इसका फेस किस तरफ खुला हुआ है ऐसे सीधा, कि इसका अप खुला हुआ है, इसका राइट खुला हुआ है, इस तरह से उन्होंने आई टेस्ट लिया। और जिसकी जितनी आँख थी, 6/6 है तो 6/6 लिखेंगे, 6/9 है, 6/12 है, जितनी है उतनी ही लिख रहे थे। वो कोई वो नहीं कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं कैंडिडेट है, ऐसा कुछ नहीं था, जो है वो ही लिख रहे थे। आई टेस्ट हुआ, कलर ब्लाइंड टेस्ट हुआ। तो कलर ब्लाइंड में भी जो उन्होंने जो है वे पढ़वाई, बुक पढ़वाई, एक पूरी बुक पढ़वाई। उसके बाद उसमें लाइन खिंची होती है, तो उन्होंने बोला कि ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ ख़त्म हो रही है, आप वहाँ से वहाँ तक उंगली लेके जाओ। तो इस तरह से आई टेस्ट हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा कोई लेंस वगैरह तो लगा के नहीं आया, इसलिए उन्होंने एक मशीन थी उसमें आँख चेक की, और आँखों में बिल्कुल टॉर्च, बिल्कुल तेज़ रोशनी वाली टॉर्च मारकर जो है आँख चेक की कि लेंस वगैरह तो नहीं डले हुए हैं। ये चीज़ होने के बाद हमें वहीं से जो है फ्री कर दिया गया कि आप जो है कल फिर आना, मतलब तीसरे दिन फिर बुलाए। तीसरे दिन फिर गए हम। तीसरे दिन जाने के बाद 9 बजे गए थे हम, फिर हमें 11 बजे तक वहाँ पर बैठाए रखा गया। कोई टेस्ट नहीं हुआ, 11 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद जो है सर्जरी के लिए बुलाया गया हमें। कोई जैसे सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, वो चेकअप था, तो उसके लिए गए हम। सर्जरी के लिए जो है गए हम, जाकर उन्होंने थोड़ा पेट पर हाथ लगाकर देखा कि कोई ज़्यादा टाइट पेट तो नहीं है, फिर गांठ वगैरह तो नहीं है पेट में। तो ये चीज़ हुई। प्राइवेट पार्ट चेक हुए सर्जरी में ही, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद हमें ENT के लिए बुलाया गया। ENT में होता क्या, नॉर्मली ईयर, नोज़ और थ्रोट चेक होते हैं, तो सबके नॉर्मल थे। ईयर में जो है 2-3 कैंडिडेट थे जिनके कान में जो है दिक्कत बताई। दिक्कत भी क्या थी कि उन्होंने कान साफ नहीं करवाए थे, तो उनका वैक्स जमा हुआ था कान में। एक भाई था, उसके जो है कान के पर्दे पर सफ़ेद निशान था। उन्हें जो है 3-4 दिन बाद आने के लिए बोला कि आप एक काम करो कि जाकर कान साफ करो अच्छी तरह। एक उन्होंने ड्रॉप भी लिखी, ईयर ड्रॉप, और बोला कि आप कान चेक करवा लो, अच्छी तरह साफ करवा लो, और 3-4 दिन बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे वो, कान में भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये मेडिकल हुआ था। इससे अलग अगर किसी भाई को कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हैं। मैं जो है सारी बात जो है भाइयों का पूरा सपोर्ट करूँगा, सारी बात बताऊँगा कैसे क्या हुआ, ठीक है भाई। और मेरा पर्पज़ यही था कि भाई मैं भी सर्च कर रहा था वीडियो यूट्यूब पर, तो आगे आप भी सर्च करोगे तो एक क्लियर जो वीडियो एक्सप्लेन के साथ जो है मिल जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। जय हिंद, जय श्री राम भाइयों।